हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी चैप्टर आर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एनवायरनमेंट का मतलब है जो कुछ भी हमारे आसपास है उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे। अब वो वॉइटिक कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करता है और अवॉइटिक कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करता है। ठीक है, वॉइटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स और अबॉइटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, बॉयटिक में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसके नेचुरल हैबिटेट को एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर देता है सब्सटेंसेस को, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ठीक है, कैटल डंक आ गया, कॉटन आ गया, जूट आ गया, पेपर आ गया, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गई, लीव्स हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होते बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, सिंथेटिक फाइबर, मेटल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इकोसिस्टम हम उसे बोलते हैं जब एक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जब आपस में इंट्रैक्ट करें तब हम उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम बॉयटिक और अबॉयटिक दोनों कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, इकोसिस्टम मेन मेड इकोसिस्टम भी होता है और नेचुरल इकोसिस्टम भी होता है। जो नेचुरल होता है वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, एक्वाटिक में क्या आ जाएगा, मैराइन इकोसिस्टम आ जाएगा और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाe होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक है, अब कंज्यूमर्स चार टाइप के होते हैं। हार्बीवोरस होते हैं जो कि ग्रास ईट करते हैं। ठीक है, कार्निवोरस होते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स मतलब जो होस्ट की बॉडी पे लिव करते हैं और फीड करते हैं। ठीक है, और ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हो। ठीक है, अब डिकम्पोजर्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट को, एनिमल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को इनटू द सिंपलर वन। ठीक है, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द रेप्लेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन जो होती है वो एक सीक्वेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स को अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है फूड चेन। और फूड चेन जो है वो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन किसको खाएगा, हु ईट्स होम। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ हैबिटेट फूड चेन्स जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वाटिक फूड चेन। जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है वो आपको लैंड पे देखने को मिलेगी, जैसे कि हॉग जो है वो स्नेक को खा लेता है, स्नेक जो है वो इंसेक्ट खा लेता है और इंसेक्ट जो है वो ग्रास खा लेता है। ठीक है, और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में आपको एक्वाटिक फूड चेन देखने को मिलेगी, जैसे कि शार्क जो है वो फिश को खा लेती है, फिश जो है वो जू प्लैंक्टन्स को खा लेते हैं और जू प्लैंक्टन्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होता है फूड का और एनर्जी का थ्रू वेरियस स्टेप्स या फिर लेवल्स में इन फूड चेन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल लेवल बोलेंगे। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये लेवल है, ट्रॉपिकल लेवल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट लेवल है ट्रॉपिकल लेवल में
वो कौन सा है, प्रोड्यूसर्स का है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को, ठीक है, और अवेलेबल करते हैं उसे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे अपने फूड के लिए, ठीक है। अब जो हॉर्बीवोरस होते हैं या फिर 9th प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे मिलते हैं आपको, ठीक है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो कौन से लेवल पे होंगे, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे होंगे, ठीक है, जिसे हम हार्बीवोरस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है। और जो लार्जर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 1% ऑफ द सन्स एनर्जी कैप्चर करते हैं, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर टर्शरी कंज्यूमर में, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट होंगे वो 1% ऑफ द सन एनर्जी कैप्चर करेंगे, ठीक है। और ये फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है, फिर दूसरे से तीसरे पे, फिर तीसरे से चौथे पे, वो क्या करेगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता रहेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 1000 किलो जूल जो है वो एनर्जी मिली है, ठीक है। अब जब वो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे जाएंगे तब उनके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 100 किलो जूल बचेगी, ठीक है। फिर जब वो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे जाएंगे तब उनके पास 10 किलो जूल बचेगी, ठीक है। और जब वो फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे जाएंगे, मतलब टॉप पे जाएंगे, तब उनके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 1 किलो जूल, ठीक है। इस तरह क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। अब 10% लॉ क्या होता है, जब एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो एट द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, वो 10% होती है ऑफ द प्रीवियस लेवल। मतलब जो 10% ऑफ एनर्जी होगी सिर्फ वही ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है। और जो 90% ऑफ एनर्जी होगी वो यूज़ हो जाएगी उसी ट्रॉपिकल लेवल में जिसमें वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी हार्मफुल केमिकल्स की वो इंक्रीज करती जाएगी हर एक नेक्स्ट लेवल पे फूड चेन में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा इन केमिकल्स का वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ह्यूमन बॉडीज़ में, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो फूड चेन में टॉप लेवल पे होती है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रॉपिकल लेवल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो 10% ट्रांसफ़र होगी हर एक ट्रॉपिकल लेवल में, ठीक है। और जो केमिकल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल होगी वो इंक्रीज होती जाएगी हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है। और जो ह्यूमन है वो टॉप लेवल पे रहते हैं फूड चेन में, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें जो केमिकल की कंसंट्रेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। बहुत ही कम एनर्जी बचती है टॉप लेवल में फूड चेन पे, ठीक है। जो फूड चेन है वो जनरली कंसिस्ट करती है 3 से 4 स्टेप्स, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका मतलब जो एनर्जी पास होती है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में वो वापस नहीं आती लोअर ट्रॉपिकल लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। जो फूड वेब होता है वो इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट फूड चेन्स का, ठीक है, जो कि कोरिलेट करती है एट वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, जो कि ऑपरेट करती है इकोसिस्टम में, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन होता है बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और वही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है। ह्यूमन जो होता है वो इंटरनल पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, ठीक है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को वेरियस वेज में, ठीक है। जैसे कि कुछ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वेस्ट एक्यूमुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, उसका मतलब क्या है, ये वो फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स के कंसंट्रेशन में ऑर्गेनिज्म में एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये बायो कंसंट्रेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो टॉक्सिक केमिकल्स एंटर करते हैं फूड चेन में थ्रू पेस्टिसाइड्स, जिसे हम DTDP बोलते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है इन केमिकल्स की वो एक्यूमुलेट हो जाती है ह्यूमंस में,
क्योंकि वो टॉप मोस्ट प्लेस पे होते हैं फूड चेन में, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर और वो कैसे डिप्लीटेड होता है, ठीक है। जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होती है, ठीक है, और ये शील्ड करती है अर्थ की सरफेस को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ सन, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है ओजोन लेयर की? जो ओजोन है वो प्रोडक्ट है यूवी रेडिएशंस का, जो एक्ट करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। ये जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स को इनटू फ्री ऑक्सीजन्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और फॉर्म कर लेते हैं ओजोन को, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगी टू सिंगल ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होंगे, जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और कंबाइन कर लेंगे 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है, और फॉर्म कर लेंगे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होता है, ये ओजोन होता है, ठीक है। इसी तरह वो फॉर्मेशन करते हैं ओजोन लेयर की, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो सिंथेटिक केमिकल का यूज़ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है एज अ कूलेंट, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर यूवी रेडिएशंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है CFC मॉलिक्यूल का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल का, और उसमें क्या होता है वो रिलीज कर देता है क्लोरीन की एटम्स को, ठीक है। और ये जो एटम होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, ठीक है, जिससे क्या होता है जो ओजोन होता है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। ये लीड करती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ठीक है। गार्बेज का मतलब क्या होता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। हर एक हाउस होल्ड में क्या होता है, लॉट ऑफ गार्बेज जो है वो प्रोड्यूस होता है ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 मेन ग्रुप्स में, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गया और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, जो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं नेचुरली बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। इनकी हेल्प से क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स हो गए, वेस्ट पेपर हो गए, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, ठीक है, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और इनर्ट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में और फूड चेन में, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। अब मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स क्या हैं, वेरियस मेथड्स हैं वेस्ट डिस्पोजल के, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गई, कंपोस्टिंग हो गई, इंसिनरेशन हो गई, लैंडफिल्स हो गए, सीवेज ट्रीटमेंट हो गई, बायोगैस प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इन सब क्या है, ये मेथड हैं वेस्ट डिस्पोजल के, ठीक है। रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उन्हें हम प्रोसेस करके न्यू प्रोडक्ट्स में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, हम बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है उसे हम बरी कर देते हैं पिट में, ठीक है, या फिर डग कर देते हैं ग्राउंड में, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कंपोस्ट, और यूज़ कर सकते हैं हम उसे एज अ मैन्योर। इनिग्रेशन में हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं सब्सटेंस की हाई टेम्परेचर पे और उसे ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और हम इसे कॉमनली यूज़ करते हैं टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। लैंडफिल्स में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है हम उसे डंप कर देते हैं इनटू द लो लाइंग एरिया, ठीक है, और उसे कवर कर देते हैं सॉइल से, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सीवेज में उसे हम अलाउ करते हैं सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है, और उसे डिकम्पोज कर देते हैं लार्ज टैंक्स में, ठीक है। ये जो वाटर होता है इन टैंक्स का वो क्लीन किया जाता है और उसे रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। जो बायोगैस प्रोडक्शन होती है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्लेसेस में जो सीवेज है वो डिकम्पोज हो जाता है एनारोबिकली, ठीक है, टू यील्ड बायोगैस एंड मैन्योर, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी।
इस पूरे चैप्टर का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।